हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा दोस्तों द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव आप सभी के साथ रूबरू हुआ हूं अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने। दोस्तों, जिस तरह से आज मैं खुश हूं, मुझे पूरा तरह से पता है कि आज हर एक फाउंडर खुश होगा, सिर्फ कुछ फाउंडर्स को छोड़कर, जिनके लिए मैं आज आप सभी से बात करने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, कई हमारे फाउंडर्स भाई ऐसे भी हैं जो कि मैं आपको बताऊं, सच्ची लगन से इंसान ऐसा है कि भगवान पे भी भरोसा नहीं कर पाता है, और हमारे एस सर पे इसी तरह से वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी वो जिंदगी की अपनी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये मौका है जो सबकी जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ये मौका आ चुका है, आप इस मौके को ऐसे ना जाने दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, खुशियों भरा माहौल है, खुश रहिए, अपने रब का शुक्रिया करिए और झूमिए, नाचिए, अपनी फैमिली के साथ जश्न मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अब बहुत ही खुशियों भरा माहौल है, डेटें फिक्स हो चुकी हैं कि किस किस डेट को क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, खैर छोड़िए, अपडेट्स तो आपको पता है मैं नहीं देता, सिर्फ आपके साथ अपनी खुशी को जाहिर करता हूं अपने गीतों के जरिए, अपने नगमों के जरिए, या कोई ना कोई ऐसी स्टोरी लेकर आता हूं जो आपके दिल को छू जाए और कहीं ना कहीं आपको सही रास्ता मिल जाए। तो दोस्तों, आइए, मैं सबसे पहले एक छोटा सा गाना गाना चाहूँगा हमारे एस सर के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दे दिया है, और मतलब मैं क्या बताऊँ, आने वाला टाइम आपको बताएगा कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कर दिया है। तो आइए, ऐश सर ने हमको, ऐश सर ने हमको सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, ऑन पैसिव का शुक्रिया है। ऐश सर ने हमको आज सब कुछ दिया है, हाँ ऐश शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रिया करिए एस सर का, हमारे रब का, जिन्होंने हमारी जिंदगी में एस सर को लेकर आए, और एस सर ने हमारे वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम सपने अब पूरे होने का टाइम है जो कभी हमने देखे भी नहीं थे। दोस्तों, जी हाँ, सपने वो होते हैं जो अक्सर बचपन से या बड़े होकर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, हमारा अच्छा फ्यूचर हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, हम इतना देखते हैं। लेकिन एस सर ने उससे भी बहुत बहुत बढ़कर हमें दे दिया है। दोस्तों, तो आइए, मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा, जो नेगेटिव फाउंडर्स हैं हमारे, क्योंकि जो नेगेटिव लोग हैं अब उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ अब पछतावा है, पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बातें मैं उनके लिए कर रहा हूं जो ऑलरेडी फाउंडर्स हैं, लेकिन पैकेज बाय नहीं कर रहे। वो सोच रहे हैं कि पहले देखते हैं औरों को कि उनको क्या इनकम आती है, कैसे आती है, फिर हम पैकेज लेंगे। दोस्तों, तो ये तो गाड़ी ऐसे ही है ना, जब एक बार मान लीजिए आप बॉम्बे से या दिल्ली से चलेंगे तो आगे तो बढ़ेगी ना, आपको उसमें बैठने के लिए फिर बीच में कोई रास्ता देखना पड़ेगा, जब दोबारा से फिर से वो चीज़ें बनेगी। लेकिन आप सोचिए, जो पहले आ गया वो पहले पा गया। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, एस सर पर भरोसा रखिए, अपने रब पर भरोसा रखिए। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आप को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एक कलाकार होता है, आप देखते होंगे जैसे बंजारे होते हैं ना, रस्सी पर चलते हैं। तो दोस्तों, एक कलाकार ऐसा होता है कि जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, सामने वाली बिल्डिंग में एक रस्सी डालता है, नीचे लोग तमाशा देख रहे होते हैं, उसका प्रदर्शन देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से अपनी कलाकारी का मुनायरा करता है। दोस्तों, वो अपनी एक छोटी सी बच्ची को अपने कंधे पे बिठाता है और वो उस रस्सी पर चलने लग जाता है। दोस्तों, नीचे लोग घबरा जाते हैं कि यार, छोटी सी बच्ची है ये, और ये कैसे जाएगा पार, अगर ये गिर गया तो इसका भी, ये भी जाएगा और अपने बच्चे को भी साथ में लेकर जाएगा। लेकिन वो कलाकार है, उसको अपने ऊपर विश्वास है, खुद पर विश्वास है, अपने रब पर विश्वास है कि वो चला जा रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं कलाकार हूं, मेरा रोज का काम है ये। दोस्तों, बेफिक्र होकर वो चलता है, चलता है, चलता है, चलता है। दोस्तों, वो दूसरी बिल्डिंग पे जब पहुंच जाता है, लोग ढेर सारी तालियां बजाते हैं, उसको
एप्रिशिएट करते हैं, उसको कहते हैं वाह यार क्या बात है यार, आप तो बहुत बड़े कलाकार हो कि इतनी सी रस्सी पे आपने इतनी ऊंचाई से अपने बच्चे को हाथ में लिया और आप इस तरह से रस्सी पार कर गए। तो बहुत हमें खुशी हुई आपसे मिलकर। तो वो बंजारा, वो जो आर्टिस्ट, वो कलाकार, वो एक माइक लेता है और अनाउंस करता है कि दोस्तों, सभी से पूछता है वो एक क्वेश्चन कि आपको क्या विश्वास है कि अभी भी मैं रस्सी पार कर सकता हूं वहां तक जाने के लिए। सभी कहते हैं बिल्कुल दोस्तों, हमें विश्वास है। सभी बड़े दिल खोल के कहते हैं। वो कहता है जी एक बार फिर सोच लीजिए, क्या आपको मेरे पे पूर्ण विश्वास है कि क्या फिर से मैं रस्सी पे जाऊंगा और ऐसे ही बच्चे को उठाकर और उस बिल्डिंग तक पार हो जाऊंगा। सबने कहा जी हाँ जी बिल्कुल विश्वास है। उसने फिर कहा कि मैं फिर पूछता हूं, एक बार और बता दीजिए कि आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं उस रस्सी पर बच्चे को लेकर जाऊंगा और मैं भी नहीं गिरूंगा और बच्चे को भी कुछ नहीं होने दूंगा। सब कहते हैं जी बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है आप पर। तो कहता है ठीक है, आज आपके विश्वास की आजमाइश करते हैं दोस्तों। दोस्तों बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। वो एक बात कहता है कि आप में जितने भी लोग हैं, कोई भी एक इंसान अपना बच्चा मुझे दे दो। अब मैं अपना बच्चा नहीं लेकर जाऊंगा, आप अपना बच्चा मुझे दे दो, जो मैं बच्चे को हाथ में लेकर और इस रोड को, इस रस्सी से उस मंजिल तक, उस बिल्डिंग तक पहुंच पाऊं। अब दोस्तों जहां ये कहता है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि दोस्तों सभी चुप हो जाते हैं और एक बार घबरा जाते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, जब वो घबरा जाते हैं तो वो हंसने लग जाता है। कहता है कि यार 1 मिनट पहले आपको कितना विश्वास था। क्योंकि ये बात क्या है कि जब अपने पे आती है इंसान के, है ना, तो इंसान का विश्वास डगमगा जाता है। वो ईश्वर पे भी भरोसा नहीं करता है कि यार मैं इस रोड पर जा रहा हूं, पता नहीं मैं सही जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। और जब कोई दूसरा जा रहा होता है उसको बोलते हैं हाँ हाँ तू जा। जिस तरह से आज हमारे फाउंडर लोग कहते हैं पहले तुम सब्सक्रिप्शन ले लो, पैकेज बाय कर लो, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, पहले आप कर लो। यानी कि तुम उसके लिए ये नहीं सोच रहे, उसके लिए तुम्हें डर नहीं लग रहा, अपने लिए डर लग रहा है दोस्तों। इसी तरह से वो इंसान हंस पड़ा और उसने कहा यही बात है कि आप मुझ पे अब विश्वास नहीं कर रहे। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों इसी कहानी के साथ मैं आपसे यही समझाना चाहता हूं कि ईश्वर पे विश्वास करना सीखिए, भगवान पे विश्वास करना सीखिए और हमारे एस सर पर विश्वास करना सीखिए। पैकेज लीजिए, बाय कीजिए जल्दी, क्योंकि वो टाइम निकल जाएगा। तो वो टाइम दोबारा आपके ये वाला टाइम हाथ नहीं आएगा, क्योंकि डेट वाइज, टाइम वाइज आपको पता है सबको जो ट्रैफिक है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों इस चीज़ से आप वंचित ना हो जाइएगा, बाद में आपको पछताना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, इस कहानी से यही सीखिए कि हमें विश्वास करना है और दिल से विश्वास करना है, जिस तरह से हम अपने रब पर विश्वास करते हैं। जब हमें रब पर विश्वास हो जाएगा तो खुद पर विश्वास हो जाएगा। खुद पर विश्वास होगा तो ज़रूर दोस्तों आपको सामने वाली चीज़ पे पहचान होगी और आप उस पर विश्वास करोगे। बार बार यही कहूँगा, भगवान पर भरोसा कीजिए, रब पर भरोसा कीजिए और आ जाइए ऐश सर के साथ मिलकर, ऐश सर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए। आपको जिंदगी में जरूर कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी दोस्तों। तो आइए अभी मैं आपसे इसी के साथ विदा चाहता हूं। फिर मुलाकात होगी, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट वीक एक बहुत प्यारा सा गाना लेकर आऊंगा, ऐश सर लव यू। ऐश सर लव यू ये गाना आपके लिए मैं पेश करूंगा, बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि एक भगड़ा सॉन्ग टाइप है ये। आप नाच के सुनेंगे, नाच कर गाएंगे, गुनगुनाएंगे और ये वेट आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता और करना है और उसके बाद ये गाना आप सभी के बीच में होगा दोस्तों। इसी की तरह मेरे साथ प्यार बनाए रखिए, मेरा साथ बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, ताकि ये साथ, ये प्यार यूं ही बना रहे और मैं आपसे मिलता रहूं। अभी मैं आपसे विदा चाहता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।